नमस्कार, मैं रमेश चंद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज हम बॉटनी के बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत पूरे पेपर में 4 यूनिट सम्मिलित की गई है और एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें 33 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट में इंटरनल चॉइस रहेगी, अर्थात प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। सभी यूनिटों में से कुछ प्रश्न शॉर्ट आंसर वाले रहेंगे और वो पूरे चारों यूनिटों का मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ हम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें 2 टॉपिक है। पहला है जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल नेचर के बारे में दिखाया गया है, डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में। इसी प्रकार दूसरा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशंस के अंतर्गत डीएनए का स्वयं का विभाजन द्वारा इसकी मात्रा में वृद्धि होना या इसका बहुगुणन होना या इसकी वृद्धि होना दिखाया गया। इसी प्रकार यूनिट सेकंड में 3 टॉपिक सम्मिलित किए गए, इसमें से सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसलेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसी प्रकार यूनिट थर्ड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है और यूनिट्स 4 रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक से सम्मिलित है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल। सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए एक वृहद अणु है जो असंख्य न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड शर्करा, फास्फेट तथा नाइट्रोजनिक क्षारक से मिलकर बनती है। डीएनए आनुवांशिक सूचना का संग्रहण करता है, वह सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यदि हम डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करें तो डीएनए एक अत्यंत अणुभार वाला बृहद अणु है। प्रत्येक गुणसूत्र एक लंबे डीएनए अणु से निर्मित होता है। प्रत्येक डीएनए का अणु गुणसूत्र में पैक्ड रहता है। डीएनए की द्विसूत्री संरचना को डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जीव में गुणसूत्र की अगुणित संख्या संजीन या जीनोम कहलाती है। यहाँ पर हम जिक्र करें कि प्रत्येक कोश का, जो कायिक कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित रूप में पाई जाती है, परंतु जो जनन कोशिका होती है उनमें गुणसूत्र अगुणित रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक डीएनए के अणु द्वारा जो गुणसूत्र निर्मित होते हैं उसमें एक गुणसूत्र बिंदु, अंतस्थ खंड तथा रेप्लिकेशन उद्गम स्थल उपस्थित रहता है। इनका पृथक्करण भी समसूत्री विभाजन के समय ही होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों का स्थानांतरण भी गुणों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। यूकैरियोटिक डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम मिलते हैं और ये पुनरावृत्ति अनुक्रम ही किसी व्यक्ति की
पहचान को निर्धारित करते हैं, अर्थात जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष की पहचान सुनिश्चित की जाती है, तो वो इन्हीं अनुक्रमों के द्वारा निश्चित की जाती है। डीएनए अनुक्रम की एक प्रति जीन को दर्शाती है। जीवों की कायिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा स्थिर पाई जाती है, जबकि युग्मकों में यह आधी रह जाती है। डीएनए के स्वभाव में उत्परिवर्तन द्वारा परिवर्तन होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए 3 यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें शर्करा, फास्फेट तथा नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के प्रमुख 3 घटक निम्न होते हैं। न्यूक्लियोटाइड वह इकाई है जो मिलकर डीएनए के किसी एक सूत्र का निर्माण करती है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत जो 3 घटक है, उसमें पहला है नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा है शर्करा और तीसरा है फास्फेट समूह। नाइट्रोजनी क्षारकों की बात करें तो ये डीएनए और आरएनए दोनों में ही चार प्रकार के होते हैं। इनमें से 3 नाइट्रोजनी क्षारक दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में ही कॉमन पाए जाते हैं, जबकि एक एक क्षारक दोनों में अलग अलग होता है। तो कॉमन जो क्षारक है उनमें एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि डीएनए में चौथा क्षारक थाइमिन होता है और आरएनए में चौथा क्षारक यूरेसिल होता है। इसके बाद कार्बन शर्करा का जिक्र करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद 3rd नंबर पे आता फास्फेट समूह। 1 से 3 फास्फेट समूह एक न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का एक और छोटा रूप, जिसको हम न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षारक तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा का एक अणु मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। इसमें फास्फेट समूह का अभाव होता है और फास्फेट समूह यदि इसमें जुड़ता है तो ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के रूप में रूपांतरित हो जाती है। डीएनए में इसी तरह से निम्न 4 प्रकार की न्यूक्लियोसाइड पाई जाती है। पहली है एडिनोसिन। एडिनोसिन का निर्माण एडिनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा से होता है। इसी तरह से सेकंड है ग्वानोसिन। इसमें भी ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा। थर्ड है साइटिडीन। इसमें साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा। फोर्थ है थाइमिडीन। इसमें थाइमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इस तरह से इन न्यूक्लियोसाइडों का निर्माण होता है। अब हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना का अध्ययन करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और ये सभी घटक मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के जो प्रकार है उनके बारे में देखें तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। इसमें एडिनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल। इसके अंतर्गत ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल होते हैं। इसी प्रकार थर्ड है डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल। इसमें साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस फास्फोरिक अम्ल होता है। और फोर्थ है डीऑक्सी थाइमिडिक अम्ल।
इसमें थायमिन, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने अध्ययन किया है डीएनए की प्रकृति, इसकी संरचना और इसके जो घटक होते हैं उनके बारे में। ठीक, थैंक यू। और नेक्स्ट टर्न पर हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।